भाई बहुत कम ऐसा होता है कि हमारे पास मुकम्मल लीक सी किसी मोबाइल फोन के रिलेटेड आ जाए, और ये तो बहुत ही कम होता है कि वो मोबाइल फोन सैमसंग की तरफ से हो। अब सैमसंग ने रिसेंट टाइम में जितने भी मॉडल्स लॉन्च किए हैं, अगर आप S25, S24 या S23 सीरीज की बात करते हैं तो वो बहुत बोरिंग डिवाइसेस थी। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके अंदर नए फीचर्स नहीं आए थे, बट उनके अंदर जो फीचर्स आए थे वो सब बंदे एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, कैमरा बेहतर होगा, ये वाली चीजें। बट S26 सीरीज जो है वो सैमसंग के लिए दो बड़ी मेजर इंप्रूवमेंट्स लेकर आ रही है। पहली चीज तो यह है कि सैमसंग ने यह चीज डिसाइड कर ली है कि इंस्टेड के वो कोई छोटा सा फीचर डालने के चक्कर में मोबाइल फोन की प्राइस टैग को $200 या $300 बढ़ाएं, सैमसंग ने यह डिसाइड किया है कि इवन दो पूरी दुनिया में रैम की प्राइसेस बढ़ेंगे और जितने भी चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको अपने फ्लैगशिप फोन भी महंगे करने पड़ेंगे, सैमसंग ने डिसाइड किया है कि S26 सीरीज की प्राइसिंग नहीं बढ़ेगी। जिसका मतलब यह है कि S25, S25 प्लस और S25 अल्ट्रा वाला प्राइस टैग ही हमें S26, S26 प्लस और S26 अल्ट्रा पे देखने को मिलेगा। एक और चीज जो कि यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि साल के शुरू में ना खबरें आ रही थी कि सैमसंग S26 एज नाम की एक डिवाइस को भी लॉन्च करेगा, बट अब वो खबरें खत्म हो चुकी हैं। सैमसंग ने अपेरेंटली डिसाइड किया है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते इस साल, और वो ही लाइनअप लॉन्च होगा जो कि पिछले साल भी हुआ था, यानी कि S26 प्लस और अल्ट्रा वाला वेरिएंट। अब ये मोबाइल फोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइसेस होने वाली हैं। पहले मैं जरा थोड़े बहुत डिफरेंसेस को डिस्कस कर लेता हूं। पहली बात तो ये है कि इनका जो डिजाइन है वो मुकम्मल तौर पर लीक आउट हो चुके हैं, और डिजाइन इतना लीक आउट हो चुका है कि हमें एग्जैक्ट डायमेंशंस, डिजाइन, कलर सब कुछ पता लग चुका है। डिजाइन में ज्यादा चेंजेस नहीं है, बट इतने चेंजेस जरूर हैं कि अगर कोई बंदा S25 यूज कर रहा है और कोई बंदा S26 यूज कर रहा है तो जिसको पता है ना उसको फौरन दूर से समझ आ जाएगी कि नहीं भाई ये नया वाला S26 है। तो सैमसंग ने काफी हद तक चेंजेस जो है वो किए हैं, बट ये नहीं है कि कोई मेजर चेंज कर दिया हो। एक मेजर एरिया जहां पर फर्क आया है वो ये है कि सैमसंग भी अब एप्पल की तरह बहुत ज्यादा कर्व मोबाइल फोन की तरफ जा रहा है। जिनको पता है जब सैमसंग की नोट सीरीज आया करती थी ना तो वो बिल्कुल फ्लैट हुआ करती थी, और सैमसंग की S सीरीज जो होती थी ना वो आईफोन की मतलब तरह या मतलब उसी टाइप से कर्व में आया करती थी। उसके बाद जब सैमसंग ने नोट सीरीज को खत्म किया है तो तब से लेकर अब तक सैमसंग के अल्ट्रा मोबाइल फोन जो थे ना वो बिल्कुल फ्लैट आया करते थे, यानी कि उनकी जो कॉर्नर था ना वो हमेशा आपके बाजू में या हाथ में चुभा करता था। वो चीज S26 सीरीज के थ्रू खत्म कर रहा है सैमसंग। इनफैक्ट उसका जो नीचे वाला एरिया है वो इतना कर्व कर दिया गया है कि जो S पेन है, क्योंकि वो बिल्कुल कॉर्नर पे होता है, सैमसंग ने उसको भी थोड़ा सा कर्व कर दिया है ताकि वो बॉडी के साथ ही रहे। जब आप उसको निकालेंगे तो वो S पेन ही होगा, बट देखने में ऐसे लगता है कि उसकी जो ऊपर वाली टिप है ना वो थोड़ी सी कर्व्ड है, क्योंकि वो बॉडी के कर्व के हिसाब से रखी गई है। बैक पर भी जो कैमरा का लेआउट है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, बट मोर और लेस जो S26 सीरीज के कैमरास होने वाले हैं वो एग्जैक्टली वही कैमरास होने वाले हैं जो कि आपको S25 पे मिले थे। सैमसंग अपग्रेड कहीं और करने वाला है, और उन अपग्रेड्स में S26 सीरीज में आपको 300 mAh की बैटरी ज्यादा मिल जाएगी। S26 प्लस के ऊपर आपको बेसिकली बैटरी वही देखने को मिलेगी, लेकिन जो कैमरा है उसके अंदर 3x HDR देखने को मिल जाएगा। और S26 अल्ट्रा है जहां पर आपको मेजर इंप्रूवमेंट्स मिलेंगी। पहली बात तो यह है कि तीनों फोन्स में ऑब्वियसली नए प्रोसेसर्स आने वाले हैं। S26 अल्ट्रा में हमें स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 मिल रहा है जो कि हर बंदा एक्सपेक्ट कर रहा था, बट इस साल सैमसंग एक नई चीज कर रहा है, और S26 और प्लस वाले वर्जन के अंदर सैमसंग अब अपना प्रोसेसर Exynos 2600 यूज करने वाला है, जो कि एक इंटरेस्टिंग चॉइस होगा, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये सैमसंग का प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 Elite से ज्यादा पावरफुल हो। एक और चीज जो कि यहां पर सैमसंग ने बहुत साइलेंटली की है लेकिन मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फीचर होने वाला है S26 का, वो ये है कि S26 अल्ट्रा का डिस्प्ले अब मैजिक पिक्सल टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। इससे पहले ये टेक्नोलॉजी हमने किसी भी दूसरे मोबाइल फोन के ऊपर नहीं देखी, और ये टेक्नोलॉजी बेसिकली इस चीज को इंश्योर करेगी कि आप डिस्प्ले को कंट्रोल कर सकते हैं कि उसका जो एंगल पे डिजाइन है वो चेंज हो। मतलब ये है कि सैमसंग अब अपने डिस्प्ले के ऊपर ये चीज कंट्रोल कर सकता है कि अगर कोई बंदा उसको सामने से देख रहा है तो उसको क्या नजर आए, वो साइड से देख रहा है तो क्या नजर आए, और इस साइड से देख रहा है क्या नजर आए। और सैमसंग ने इसको इस्तेमाल किया है प्राइवेसी प्रोटेक्शन देने के लिए, जिसका मतलब ये है कि आपके मोबाइल फोन के अंदर अब एक सेटिंग आ जाएगी, जिस तरह हम लोग प्राइवेसी ग्लास प्रोटेक्टर लगवाते हैं ना, उस तरह की एक बिल्ट इन सेटिंग आ जाएगी जिसको जैसे ही आप ऑन करेंगे
आपका मोबाइल फोन साइडों से देखने पर या ऊपर या नीचे से देखने पर प्रॉपर नजर नहीं आएगा। तो आप ये समझें कि जो काम प्राइवेसी ग्लास प्रोटेक्टर किया करता था ये वही करेगा, बट क्योंकि ये टेक्नोलॉजी डिस्प्ले के अंदर बेक्ड इन है और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, तो इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आप इसको सैमसंग की रूटीन्स में सेट कर पाएंगे। मतलब ये है कि आप ये सेट कर पाएंगे कि जब मैं दफ्तर जाऊं तो प्राइवेसी ऑन हो जाए, जैसे ही मैं घर आऊं ओके हो जाए, या कुछ लोगों का उल्टा भी हो सकता है। मैं किसी को जज नहीं कर रहा, लेकिन आप जैसे भी प्राइवेसी को यूज करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं और ये फीचर कंफर्म भी हो चुका है। दूसरा बड़ा फीचर जो सैमसंग इंट्रोड्यूस करने वाला है वो ये है कि सैमसंग ने बैकएंड पे रहते हुए परप्लेक्सिटी एआई के साथ एक कोलैबोरेशन की थी। काफी टाइम से परप्लेक्सिटी के जो फ्री बंडल्स है वो सैमसंग दे रहा था, और अब ये खबर आ रही है कि परप्लेक्सिटी को सैमसंग ने बिक्सबी में बेक इन कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि अब आप अपने एस सीरीज के मोबाइल फोन को ना सिर्फ सवाल जवाब करने के लिए एआई का काम ले सकेंगे, बल्कि आप अब एआई के थ्रू फंक्शंस परफॉर्म कर सकेंगे। मतलब अब आप बिक्सबी को ये बात कह सकेंगे कि भाई मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाओ, जितने भी लोगों के नाम में बट है उनको मैसेज ड्रॉप कर दो, और वो मैसेजेस ड्रॉप कर देगा। कहने का मकसद ये है कि अब आप एआई को सिर्फ क्वेश्चन आंसर के लिए नहीं बल्कि एक्चुअल कामों के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। और ये चीज परप्लेक्सिटी पहले से कर रहा था, बट अब फर्क ये हो जाएगा कि क्योंकि ये बिक्सबी के अंदर आ रहा है तो इसके पास ज्यादा कंट्रोल होने वाला है। एक और मेजर चेंज जो कि S26 अल्ट्रा में हमें देखने को मिलेगा वो ये है कि S26 अल्ट्रा के केस में हमें बैटरी का साइज जो है वो 5000 mAh ही मिल रहा है, बट इसकी चार्जिंग टेक्नोलॉजी 60 वॉट की हो रही है। पहले खबरें ये आ रही थी कि सैमसंग बैटरी साइज बढ़ाकर 5500 mAh पे ले जाएगा, बट वो खबरें खत्म हो चुकी हैं। खबर यही है कि भाई बैटरी वही रह रही है, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ी कम है, क्योंकि अब आईफोन 17 प्रो मैक्स की बैटरी S26 अल्ट्रा से ज्यादा होने वाली है, बट इसके अंदर जो चार्जिंग है वो आपको 60 वॉट्स की देखने को मिल जाएगी। इसके बैक पर मैग्नेटिक चार्जिंग भी जो है वो आने वाली है। तो जिस तरह पहले आईफोन के अंदर हम मैगसेफ एक्सेसरीज लगा सकते थे, एग्जैक्टली वही चीज सैमसंग के अंदर भी आ रही है। और इससे पहले कि कोई बंदा ये कहे कि एप्पल को कॉपी कर लिया है, भाई रियलिटी ये है कि ये जो मैगसेफ चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट है ये ची वायरलेस चार्जिंग स्टैंडर्ड है जो कि ओपन है। यही वजह है कि गूगल ने भी इसको अपने फोन में डाल दिया है, और यही वजह है कि सैमसंग भी इनको अपने फोन में डाल रहा है। एक और चीज जो कि सैमसंग अपग्रेड कर रहा है वो सैमसंग के S26 अल्ट्रा का मेन कैमरा है। अब इसके अंदर जो कैमरा सेंसर है वो 200 मेगापिक्सल का वही सेंसर होगा जो कि S25 पे आया था, बट लेंस जो है उसके अंदर सैमसंग ने अपर्चर को f1.4 कर दिया है। आसान अल्फाज में बताऊं तो भाई ये जो नंबर है ना f1.4, 1.7, ये नंबर जितना कम होता जाता है ना, दो काम होते हैं। एक तो लो लाइट परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, यानी कि अंधेरे में कैमरा बेहतर परफॉर्म करता है, और दूसरा वो DSLR में हम देखते हैं ना बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लर हो जाता है, वो नेचुरली आने लग जाता है। तो पहले 1.7 था, अब 1.4 अपर्चर जो है वो S26 अल्ट्रा के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। एक और चीज, फाइनल चीज जो सैमसंग ने बड़ा सरप्राइज दिया लोगों को वो ये है कि जहां पर एप्पल वापस एल्यूमिनियम पे चला गया है और लोग कह रहे हैं कि भाई ये फोन गिरने पे डेंट हो जाते हैं, वहां पर S26 अल्ट्रा टाइटेनियम ग्रेड 5 के साथ आएगा, जिसका मतलब ये है कि उसको फेंकने से भी उसे कुछ नहीं होने वाला, और वो आज तक का सबसे मजबूत मोबाइल फोन भी हो सकता है व्हेन इट कम्स टू द एक्चुअल केसिंग, क्योंकि टाइटेनियम जो है वो एल्यूमिनियम की निस्बत बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और मुश्किल भी होता है टाइटेनियम में फोन बनाना। यही वजह है कि एप्पल ने एल्यूमिनियम पे वापस जाने का फैसला किया है, बट सैमसंग S26 अल्ट्रा के साथ अभी भी टाइटेनियम वाली गेम ही खेलेगा। फाइनली भाई एक और चीज जो कि सैमसंग वीवो से उठाने वाला है, मतलब वीवो से उठाने का मतलब ये है कि हमें इससे पहले सिर्फ वीवो के फोन पे देखने को मिलती थी, वो एंटी ग्लेयर और एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग थी कैमरा लेंसेज के लिए। वीवो के जो X सीरीज के मोबाइल फोन थे या V सीरीज के मोबाइल फोन थे उनमें जाइस की एक कोटिंग आया करती थी, जिसका फायदा ये होता था कि अगर आप स्टूडियो लाइट में है या सामने सूरज है तो जब तस्वीर खींचते थे वो रिफ्लेक्ट नहीं होती थी कैमरा लेंस से। तो ये जो कोटिंग है ये इससे पहले हमने और किसी फोन पे नहीं देखी, और जाइस की जो कोटिंग थी उसी टाइप की एक कोटिंग सैमसंग भी S26 अल्ट्रा पे देने वाला है। और मजेदार बात यहां पर यह है कि सैमसंग ने S26 अल्ट्रा से फीचर्स को रिमूव नहीं किया, तो प्राइवेसी का जो डिस्प्ले है उसके साथ साथ आपको जो सैमसंग का ब्लर डिस्प्ले मिलता है, यानी कि अगर आप एंटी रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले की बात करते हैं कि लाइट उस पर रिफ्लेक्ट नहीं करती, वो डिस्प्ले भी मौजूद रहेगा S26 अल्ट्रा के ऊपर। और सैमसंग 7 साल की सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी प्रॉमिस करने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि सैमसंग को समझ आ गई है, सैमसंग ने अपनी A सीरीज के अंदर ये चीज प्रूव कर दी है कि आवाम को प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स और एक्चुअल यूजेज से फर्क पड़ता है। ये जो ऊपर नीचे के फीचर्स होते हैं ना कि भाई हमारा फोन दीवार तोड़ सकता है, हमारा फोन दीवार में मार के नहीं टूटेगा और इस तरह की चीजें, ये
एड्स में अच्छी लगती हैं बट रियल यूजर जो है ना उसको फर्क नहीं पड़ता है। एंड आई थिंक दैट इज द रीजन वाई सैमसंग ने पहले अपनी ए सीरीज में हमें A07 और A06 जैसी डिवाइसेस दी, और अब सैमसंग S सीरीज में भी वही हरकत करने वाला है कि महंगा नहीं कर रहा, कोई शशका नहीं डाल रहा, बट ऐसी डिवाइसेस लॉन्च कर रहा है जो कि हर बंदा रिकमेंड कर सके और हर बंदा यूज कर सके। आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपके क्या ओपिनियन है इस सीरीज के लॉन्च के रिलेटेड। मुझे ऐसा लगता है कि ये पहली बार है कि आईफोन को प्रॉपर कंपटीशन मिलने वाला है। इससे पहले हमेशा आईफोन डोमिनेट कर रहा होता था और हमेशा आईफोन का प्रोसेसर भी स्ट्रांग होता था। इस बार एंड्रॉयड के प्रोसेसर्स भी स्ट्रांग आ रहे हैं और सैमसंग को समझ आ गई है कि ओवर प्राइस करने से बेहतर है कि थोड़ी प्राइस में ज़्यादा यूनिट्स बेच लो, और वो जो स्ट्रैटेजी है मेरे ख्याल से इस टाइम बहुत सॉलिड तरीके से काम कर रही है। बट नीचे कमेंट्स में बताएं कि इसके रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। वीडियो के अंदर मैं ये बात बताना चाहता था कि भाई जो इनकी Z सीरीज की डिवाइसेस है ना, Z Fold 8 और Z Flip 8 जो साल के एंड पे आएंगी, उन डिवाइसेस का भी प्राइस टैग नहीं बढ़ रहा। तो सैमसंग बहुत अग्रेसिव जा रहा है और सैमसंग के जो यूजर्स हैं ना उनको इस चीज़ का काफ़ी फायदा होने वाला है। अगर आपके पास कोई पुरानी सैमसंग डिवाइस है, मुझे ऐसा लगता है कि अब वो पहले की निस्बत कम प्राइस तोड़ेगी। चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।